शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को ओम जय भगवान। आज 6 अक्टूबर 2020 मंगलवार को योग प्रशिक्षण के 9वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम और ब्राह्मी प्राणायाम का पुनरावर्तन किया और एक नया प्राणायाम सीखा था जिसका नाम था शीतली प्राणायाम। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे और एक नया प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ बातें याद कर लेते हैं। प्राणायाम करते समय पूरक, कुंभक और रेचक यथाशक्ति करना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग को ज़्यादा पीड़ा हो ऐसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। आते पेट खाली होना चाहिए। हवा शुद्ध होनी चाहिए। खुले वातावरण में बैठना चाहिए। अब हम आगे प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए अनुकूल आसन की पसंदगी करें। अब इस प्राणायाम के लिए पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन जैसे ध्यान लक्ष्य आसन पसंद कर सकते हैं। आसन पसंद करने के बाद प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा को नाक पे स्थापित करें। बाएं नाक से दीर्घ पूरक करें। यथा क्षमता पूरक करने के बाद उंगलियों से दाहिनी नासिका बंद करें। यथा क्षमता कुंभक करें। कुंभक करने के बाद धीरे धीरे दाहिनी नासिका से रेचक करें। फिर से दाहिनी नासिका से ही पूरक करें। पूरक करने के बाद यथा क्षमता कुंभक करें। फिर बाई नासिका से रेचक करें। यह अनुलोम विलोम का एक आवर्तन हुआ।
एक बार और आवर्तन करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है, उससे सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ने से प्राणवायु अधिक मात्रा में रक्त में मिलता है, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है। मन प्रसन्न और शांत रहता है। जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है, सद्गुणों का विकास होता है। बाएं नासिका से रेचक करते करते अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करें। फिर सामान्य स्थिति में आए। अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे। कोई भी प्राणायाम करने के लिए कमर, मस्तक और गर्दन एक सीधी रेखा में रखें। सूर्य भेदन प्राणायाम के लिए फिर से प्रणव मुद्रा बनाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर स्थापित करें। प्रणव मुद्रा को दोनों नासिका पे स्थापित करें। अब दाएं नासिका अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा दीर्घ पूरक करें। पूरक के अंत में अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें। यथाक्षमता आंतरकुंभक करें। सूर्य भेदन प्राणायाम में आंतरकुंभक ज्यादा देर तक आप रख सकते हैं। यथाक्षमता टिकने के बाद बाएं नासिका से रेचक करें। ये हुआ सूर्य भेदन प्राणायाम का एक आवर्तन। एक बार फिर से आवर्तन करेंगे। दाहिनी नासिका से पूरक करें। यथाक्षमता टिके रहे। फिर रेचक कीजिए। इस प्राणायाम में सूर्य नाड़ी से बारंबार पूरक करना होता है, जिससे शरीर में पित्त की उत्पत्ति होती है। इसलिए पित्त प्रधान प्रकृति के साधकों ने गर्म ऋतु में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम का नियमित और दीर्घकाल अभ्यास करने से वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। अब कल हमने जो प्राणायाम सीखा था, शीतली प्राणायाम, उसका पुनरावर्तन करेंगे। 2 आवर्तन करेंगे। सबसे पहले काफी मुद्रा बनाए। अब जीभ द्वारा धीरे धीरे देह पूरा करें। पूरा करने के बाद जीभ अंदर लेकर यथाक्षमता कुंभक करें। उसके बाद दोनों नाक द्वारा धीरे धीरे रेचक करें। ये शीतली प्राणायाम का एक आवर्तन होगा। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। शीतली प्राणायाम अजीर्ण, कफ, पित्तनाशक है तथा प्राण को शांत करता है। त्वचा के संबंधित रोगों में, गर्मी में, दाह में, उष्णता में इत्यादि में शीतली प्राणायाम हितकारी है। अब हम शीतकाय प्राणायाम सीखेंगे। प्राणायाम के लिए सबसे पहले अपनी
गर्दन, कमर तथा मस्तक को एक सीधी रेखा में रखें। मुंह को बंद कर जुबान को जबड़े के नीचे के प्रथम 4 दांतों के मूल में स्पर्श कराएं। होठ खुला रखें। मुख द्वारा दीर्घ पूरक करें जिससे की आवाज आएगी। पूरक के अंत यथाक्षमता कुंभक करें। कुंभक के बाद दोनों नासिका से दीर्घ रेचक करें। यह हुआ शीतकारी प्राणायाम का एक आवर्तन। फिर से एक बार आवर्तन करेंगे। मुंह खोलकर दीर्घ पूरक करें। यथाक्षमता कुंभक करें। कुंभक के बाद दोनों नासिका से दीर्घ रेचक करें। फिर से यही एक और आवर्तन करेंगे। शीतकारी प्राणायाम से तमोगुण निर्बल बनकर सत्वगुण प्रबल बनता है। साधक के शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि करता है। भूख, प्यास, आलस, निंदा सब साधक से दूर रहते हैं। यह प्राणायाम से शरीर में शीतलता पैदा होती है जिससे शरीर में दाह के कारण उत्पन्न उपाधि में राहत मिलती है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। सुखासन में बैठ जाइए। दीर्घ पूरक करें। मन को शांत करें। पूरक करने के बाद दीर्घ रेचक करें, कुंभक न करें। शरीर को आराम करने दें। दीर्घ श्वसन करें। गहरी सांस भरें, फिर छोड़ें। धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आए। अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे से रगड़े। फिर आंखों पे लगाए। धीरे धीरे आंखें खोलकर मूल स्थिति में वापस आए। सभी को ओम जय भगवान। कल हमने पर्वतासन, स्वस्तिकासन इत्यादि आसनों का अभ्यास किया था। आज उसका पुनरावर्तन करेंगे और कुछ नए आसनों का अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास से पूर्व सूक्ष्म क्रिया करेंगे। सूक्ष्म क्रिया के लिए आसन पर खड़े रहे। पहले कंधे की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को मोड़कर कंधे पर लगाए। अब 5 बार सीधी दिशा में गोल घुमाएंगे। सूक्ष्म क्रिया धीरे धीरे करेंगे।
सामान्य स्थिति में आके 5 बार उल्टी दिशा में गोल घुमाएंगे। नजर सामने। पांच बार हो जाने के बाद सामान्य स्थिति में आए। दोनों पैर 1 या 2 फीट खोले। दोनों हाथ को कमर पर रखें। दोनों पैर को बिना मोड़े कमर से बाईं तरफ झुके। फिर सीधे हो जाए। फिर दाहिनी तरफ मुड़े। सीधे हो जाए। इसी प्रकार 5 बार आवर्तन करेंगे। दाहिनी तरफ श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। सीधे हो जाए। बाईं तरफ। पैर सीधे होने चाहिए, सिर्फ कमर से मुड़ना है। पांच आवर्तन होने के बाद दूसरी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। बाएं पैर को पीछे की ओर से घुटने से मोड़कर पैर का पंजा हो सके उतना आगे लाए। सामान्य स्थिति में आकर दूसरे पैर से दाहिने पैर से करेंगे। पंजों को दबाना है, इससे घुटने मजबूत होते हैं। ऐसा 5 आवर्तन करेंगे दोनों पैर से। शरीर सीधा होना चाहिए। पांच आवर्तन होने के बाद सामान्य स्थिति में आएंगे। अब आखिरी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। बाएं पैर को आगे हवा में उठाए। अब पैर के पंजे को गोल घुमाएंगे। 5 बार सीधी दिशा में घुमाएंगे। धीरे धीरे अब 5 बार उल्टी दिशा में घुमाएंगे। हो जाने के बाद सामान्य स्थिति में आए। अब दाहिने पैर से करेंगे सीधी दिशा में 5 बार। उल्टी दिशा में 5 बार। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाए। सबसे पहले कल किए हुए आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले करेंगे पर्वतासन। सर्वप्रथम पद्मासन लगाकर बैठे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखें।
दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा रचें। आंतर कुंभक में हाथों के ऊपर की तरफ खींचे, दोनों भुजा कानों से लगी रहे, मस्तक व कोहनियां सीधा रखने का प्रयत्न करें। यथाक्षमता कुंभक के पश्चात टिके रहे। यथाक्षमता टिके रहने के बाद रेचक करते हुए दोनों हाथों को आराम की स्थिति में नीचे लाए। अब दूसरा आवर्तन करेंगे। पूरा करते हुए दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा रचें। अंतर कुंभक में हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, सर सीधा रखे, दोनों भुजा कानों से लगी रहे, मस्तक व कोहनियां सीधा रखने का प्रयत्न करें। यथाक्षमता आंतर कुंभक में टिके रहे। पर्वतासन से वक्ष का विकास होता है, श्वसन क्षमता बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ाने में उपयोगी है यह आसन। मन की चंचलता दूर होती है। टिकने के बाद दोनों हाथ रेचक करते हुए नीचे लाए। आराम की स्थिति में बैठ जाए। अब हम स्वस्तिक आसन का पुनरावर्तन करेंगे। आसन पर बैठकर पैर को सीधा आगे फैलाए, बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर का तलवा दाहिनी जंघा से लगाए, दाहिने घुटने को मोड़कर दाहिने पंजे को बाई जंघा एवं बाई पिंडी के मध्य में इस प्रकार रखे जिसे पंजा जंघा से लगा रहे। यह स्थिति के पश्चात बाएं पैर का केवल अंगूठा एवं दाहिने पैर की सिर्फ एड़ी बाहर दिखेगी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर स्थापित करें, आंखें बंद करें, इष्ट देव का ध्यान करें। इस आसन से शरीर एवं मन को विश्राम देता है। रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होता है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। अब पैरों की स्थिति बदलकर पुनः स्वस्तिकासन का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद कर ले। इष्ट देव का स्मरण करेंगे। इस आसन से कमर दर्द, पंजे एवं पिंडलियों के दर्द में राहत मिलती है। ध्यान व मंत्र जप के लिए यह आसन उपयुक्त है।
धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। सामान्य स्थिति में बैठ जाए। अब हम पार्श्वबद्धासन का पुनरावर्तन करेंगे। आसन पर दोनों पैर के पंजे खड़े रखकर बैठे। दोनों पंजे और एड़ी साथ में रखें। कमर को दाहिनी तरफ घुमाए। बाई भुजा से दाहिने घुटने को दबाते हुए बाई हथेली जमीन पर रखें। दाहिनी हथेली बाई हथेली के ऊपर रखें। यह स्थिति में पूरक कर रेचक करते हुए बाएं हाथ से दोनों घुटनों को बढ़ते हुए पीछे की ओर ले जाए और दाहिने हाथ को दाहिनी ओर से पीठ के पीछे ले जाए। दाहिने हाथ से बाई कलाई पकड़े। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाए। इस अंतिम स्थिति में यथाक्षमता बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। यथाक्षमता टिके रहे। इस आसन से मोटापा दूर होता है। शरीर सभी अवयवों तक सुचारू रूप से रक्त संचार होता है। आसन छोड़कर मूल स्थिति में वापस आए। अब दूसरा आवर्तन के लिए दोनों हाथ को स्थिति बदलकर पुनः अभ्यास करेंगे। कलाई पकड़नी है। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाए। यथाक्षमता टिके रहे। शरीर हो सके उतना सीधा करना है। इस आसन से हाथ व पैरों के जोड़ मजबूत बनते हैं। शरीर लचीला बनता है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद आसन छोड़कर मूल स्थिति में वापस आए। सामान्य स्थिति में बैठ गए। अब हम आखिरी आसन पद्मसेंद्रासन का पुनरावर्तन करेंगे। आसन पर बैठकर दोनों पैर आगे की तरफ फैलाए। दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर उसकी एड़ी दाहिने नितंब के पास रखे। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर उसका पंजा बाएं घुटनों के पास इस प्रकार रखे जिससे दाहिने पैर की उंगलियां एवं बायां घुटना एक सीधी रेखा में रहे। दाहिने घुटने को बाईं बगल में दबाते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़े। शरीर को दाहिनी तरफ मोड़े। दाहिने हाथ की हथेली कमर के पीछे जमीन पर रखे। गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़े। यह स्थिति में आपके कंधे, गर्दन व दोनों हाथ एक सीधी रेखा में रहेगी। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता रुके। इस आसन से मधुमेह में यह आसन उत्तम है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। यथाक्षमता इस आसन में टिकने के बाद मूल स्थिति में वापस आए।
अब इसका दूसरा आवर्तन करेंगे। हाथ और पैर की स्थिति बदलकर पुनः दूसरा आवर्तन करेंगे। आपके कंधे, गर्दन, दोनों हाथ एक सीधी रेखा में रहे, इसे प्रयत्न करें। पैर व हाथों के जोड़े मुलायम बनते हैं। खून संबंधित बीमारी में फायदेमंद है यह आसन। मलावरोध व गैस संबंधित तकलीफें दूर होती है। यथाक्षमता रुकने के बाद मूल स्थिति में वापस आए। सामान्य अवस्था में बैठ जाए। अब हम नए आसन सीखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत आसन का अभ्यास करेंगे। आसन पर सीधे खड़े रहे, दोनों पैरों के मध्य तकरीबन 3.5 फीट का अंतर रखें। अब पूरक कर दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाएं। अंतर कुंभक में शरीर के निचले हिस्से को सीधा रखते हुए शरीर को बाईं तरफ मरोड़े। यथाक्षमता टिके रहे। रेचक करते हुए वापस सीधे आए। इसी तरह दूसरी दिशा में करेंगे। दूसरी तरफ मोड़े। पूरा यथाक्षमता टिके रहे। रेचक करते हुए सीधे वापस आए। मूल स्थिति में आए। इसका दूसरा आवर्तन करेंगे। दोनों पैर को खोलना है। पूरक करते हुए दोनों हाथ को कंधे के समांतर रखना है। अंतर कुंभक करते हुए शरीर के निचले हिस्से को सीधा रखते बाईं तरफ मरोड़े। यथाक्षमता टिके रहे। उदर से नीचे स्थित सभी अंगों एवं तंत्रों को सुचारू रूप से संचालित करता है। ये चेक करते हुए वापस आए। दूसरी तरफ यही प्रक्रिया करेंगे। पूरा अंतर कुंभक में टिके रहे। शासन से पीठ व गर्दन संबंधित बीमारियों में भी राहत मिलती है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद सीधे आगे आए। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम तीसरा आसन पादांगुष्ठ स्थिरासन करेंगे। आसन पर दोनों पंजों पे बैठेंगे। पंजों को एवं घुटनों को साथ में रखें। पूरक करते हुए दोनों हाथों को कंधे के समांतर फैलाएं। रेचक करते हुए दोनों भुजाओं को घुटनों पर लपेटते हुए बायां हाथ से दाहिनी कोहनी तथा दाहिने हाथ से बाईं जंघा पकड़े। बाह्य कुंभक में शरीर का संतुलन बनाते हुए पंजों के बल भूमि से ऊपर उठे। यथाक्षमता आसन टिकाए रखें।
दृष्टि एक जगह पर स्थिर रखनी है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद पूरक कर मूल स्थिति में वापस आए। अब इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। पूरक करते हुए दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाए। रेचक करते हुए दोनों भुजाओं को घुटनों पर लपेटते हुए बायां हाथ से दाहिनी कोहनी तथा दाहिने हाथ से बाई जंघा पकड़े। बाह्य कुंभक में शरीर का संतुलन बनाते हुए पंजों के बल भूमि से ऊपर उठिए। यथाक्षमता आसन में टिकाए रखिए। सामान्य स्थिति में टिके रहे। शरीर सीधा होना चाहिए। इस आसन से अपान वायु पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलती है। मूल स्थिति में वापस आए। अब इसी प्रकार तीसरा आवर्तन करेंगे। हाथों को स्थिति बदलनी है उसमें। बाह्य कुंभक में शरीर को संतुलन बनाए रखना है ऊपर उठकर। इससे पंजों का विकास होता है। पेट संबंधी तकलीफें दूर होती है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे। अब हम आज का चौथा और आखिरी आसन सुप्त वज्रासन करेंगे। आसन पर वज्रासन में बैठिए। पंजों को थोड़ा सा खोल के पंजों के बीच बैठिए। अब कोहनियों के बल जमीन पर लेटे। दोनों हाथों को मोड़कर बाई हथेली दाहिने कंधे के नीचे और दाहिनी हथेली बाएं कंधे के नीचे रखे। आंखें बंद करके नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। दीर्घ श्वसन में टिके रहे। सुप्त वज्रासन से कमर व पीठ मजबूत बनती है। मोक्ष का विकास होता है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आए। अब इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। दोनों पंजों के बीच में बैठ जाए। कोहनियों के बल जमीन पर लेटे। दोनों हाथों को मोड़कर बाई हथेली दाहिने कंधे के नीचे और दाहिनी हथेली बाएं कंधे के नीचे रखे। आंखें बंद करके ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। यथाक्षमता टिके रहे। इससे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। यथाक्षमता टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आए।
इसी प्रकार आखिरी और तीसरा आवर्तन करेंगे, जिसमें हाथ की स्थिति बदलेंगे। दोनों पंजों के बीच में बैठ जाए। दोनों कोहनियों से मोड़कर कोहनियों के बल नीचे लेटे। दोनों हाथों को मोड़कर दाई हथेली बाई कंधे के नीचे और यथा क्षमता टिके रहे। तेज श्वसन करें। इस आसन में हाथों के स्नायु लचीले बनते हैं, पेड़ों संबंधित बीमारियां दूर होती है। यथा क्षमता टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आए। सामान्य स्थिति में बैठ जाए। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। अब तक हमने हस्त मुद्राओं में 4 हस्त मुद्रा का अभ्यास किया है और मुद्रा करने के लिए कुछ सामान्य नियमों की जानकारी प्राप्त की है। पुनः एक बार उस मुद्राओं का नाम स्मरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने सीखी थी ज्ञान मुद्रा, दूसरी सीखी थी वायु मुद्रा, तीसरी सीखी थी आकाश मुद्रा, चौथी सीखी थी शून्य मुद्रा। इस प्रकार से आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे। मुद्रा का नाम है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा किस प्रकार से करेंगे एक बार ये देख लेते हैं। हमारी अनामिका उंगली जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसके प्रथम छोर को अंगुष्ठ के प्रथम छोर के साथ हल्के से स्पर्श करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अनामिका उंगली जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और अंगुष्ठ अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, उन दोनों के प्रथम छोर को हल्के से स्पर्श करना है। बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी, हथेलियां सीधी, तनाव मुक्त रहेगी। इस प्रकार से दूसरे हाथ से भी पृथ्वी मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार से अब पृथ्वी मुद्रा को धीरे से घुटनों पर रखेंगे। आंखें बंद कर ले। शरीर को सीधा रखें। मस्तिष्क, ग्रीवा और शरीर एक सीधी रेखा में। अपना पूरा ध्यान श्वास पर रखेंगे। पृथ्वी मुद्रा शरीर में बहुत ही फायदा पहुंचाती है। हमारे अंदर शारीरिक दुर्बलता यानी कि जिनका वजन नहीं बढ़ता है, उन्हें वजन बढ़ाने में सहायता करता है। हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। पृथ्वी तत्व की मुद्रा करने से हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी को पूरा करता है। मस्तिष्क की संकीर्णता को दूर कर उदारता का गुण का विकास करता है। भय, भ्रांति, चंचलता इत्यादि विकारों को दूर करता है। मन को स्थिर रखें। ध्यान को इतना सूक्ष्म बनाएं कि अनामिका उंगली और अंगुष्ठ जहां पर आपने स्पर्श किया है, वहां पर आपको हृदय की गति का अनुभव हो।
अपने आप को इतना एकाग्र बनाएं। उंगलियों में स्पंदन का अनुभव करें। चेहरा तनाव मुक्त रखें। धीरे धीरे लंबी सांस लें। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। शांति का अनुभव करें। पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग आप प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कर सकते हैं। उत्तम लाभ हेतु 30 मिनट से 45 मिनट तक अभ्यास करें। जब भी मुद्रा का प्रयोग करें, दोनों हाथों से मुद्रा बनाएं। सकारात्मक विचारों के साथ मुद्रा अभ्यास करें। धीरे धीरे पृथ्वी मुद्रा को खोलेंगे। आंखें बंद रखें, शरीर सीधा। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। धीरे से आंखों पर रखेंगे हथेलियां। धीरे धीरे हथेलियां नीचे रखें। आंखें खोलकर आराम की स्थिति में बैठे। आज हमने पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास किया, उसके लाभ के बारे में जाना। कल हम पुनः प्रातः 6:30 बजे मिलेंगे। नई योग प्रक्रियाएं सीखेंगे, नया योगा अभ्यास, नई यौगिक प्रक्रिया और मुद्रा के साथ। तब तक आप इन सब का पुनः घर पर अभ्यास करें, आत्मीय जनों को भी सिखाएं, उनका लाभ स्वयं ले और दूसरों को भी ले। अंत में सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ईश्वर को याद करें। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम जय भगवान।